ट्रेनर्स को नो एंट्री दे दी गई। कोई मुस्लिम ना ट्रेनिंग देने आए और ना लेने। 3 से 4 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो मामले की जांच में हालांकि पुलिस लगातार जुटी हुई है। भोपाल के जिम ट्रेनर्स की लिस्ट बनाई गई है। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ ये मुहिम छिड़ी है। वायरल वीडियो मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। भोपाल की जिम से एसआई का ये बड़ा बयान सामने आया है। जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स की अब नो एंट्री कर दी गई है। कोई भी मुस्लिम ना ट्रेनिंग देने आए ना ही लेने। हालांकि 3 से 4 दिन पहले का ये वीडियो जिसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी। जिस तरीके से एमपी में लव जिहाद हुआ था उसके खिलाफ ये मुहिम छिड़ी है। जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स की अब नो एंट्री कर दी गई है। भोपाल के जिम से एसआई का मुस्लिम ट्रेनर्स को यह बड़ा फरमान सामने आया। मुस्लिम जिम ट्रेनर ना हो ये हिदायत दी गई है। सभी ट्रेनर्स की लिस्ट भी निकलवा ली गई है और जांच पड़ताल लगातार जारी होने के बाद ये एसआई जिनका बड़ा बयान सामने आया है मुस्लिम ट्रेनर्स को लेकर, जिम के ट्रेनर्स को लेकर। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। भोपाल की जिम से एसआई का ये बड़ा बयान। भोपाल की जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स को नो एंट्री, ये बेहद बड़ा बयान देते नजर आए। लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है उसके बाद ये बयान देखने को मिला। भोपाल के एसआई हैं जो कि 3 से 4 दिन पहले ये बयान देते हुए नजर आए। इस पूरे वीडियो को जब इस सर्कुलेट हुई लेकर अब जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने हिदायत दी है कि कोई भी मुस्लिम ट्रेनर ना हो। सभी ट्रेनर्स की लिस्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है। भोपाल के जिम से एसआई का ये बेहद बड़ा बयान। मुस्लिम ट्रेनर्स को नो एंट्री, ना ही ट्रेनिंग देने आए ना ही लेने। पुलिस की ये बड़ी हिदायत, ये बड़ा बयान सामने आया है जिसको लेकर अब बवाल भी खड़ा हो गया है। जिम ट्रेनर्स की लिस्ट भी बन गई है। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता दिया जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता दिया। तो पुलिस को जिम ट्रेनर की लिस्ट भी सौंपी जाएगी। अब जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार कर ली गई है। तमाम जिम ट्रेनर्स जिसकी लिस्ट अब पुलिस को सौंपी जाएगी। बीजेपी सांसद को अब उन्होंने जो बयान मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर जो एतराज जताया है, वहीं भोपाल में अब जिम ट्रेनर्स की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। मुस्लिम ट्रेनर्स ना ही ट्रेनिंग देने आए ना लेने आए। चेतन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। चेतन, लव जिहाद का मामला जिसने इतना तूल पकड़ लिया कि यहाँ पर एसआई ने यह बेहद बड़ा बयान दे डाला कि जिम में ना ही मुस्लिम ट्रेनर्स एंट्री देने आए ना ही लेने। बिल्कुल, देखिए एसआई दिनेश शर्मा का जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो परसों का है और कल ये वीडियो अचानक वायरल हुआ और एसआई दिनेश शर्मा को कल जो है हटा दिया गया है, लाइन अटैच कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने कहा बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनके साथ एसआई दिनेश शर्मा जो है अलग अलग जिम में पहुंचे थे। वहां पे हिदायत दी गई थी। जिम के जो ट्रेनर हैं और संचालक हैं उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि मुस्लिम ट्रेनर जो है ना तो उनसे कोई ट्रेनिंग लेगा और ना ही उनको जो है संचालक को भी निर्देश दिए थे कि मुस्लिम ट्रेनर को आपको रखना भी नहीं है। यही कारण है कि उनका जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा और सरकार की कहीं तू होते हुए नजर आई तो उसके लिए हटा दिया गया। लेकिन कहा जाए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जो मांग उठाई है, तो कल भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के एक पार्षद ने भी मुख्यमंत्री और भोपाल महापौर को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रदेश की साथ साथ भोपाल के जितने भी जिम हैं, जिम की एक लिस्ट तैयार की जाए। लिस्ट तैयार करने के साथ साथ संचालक कौन है और संचालक के साथ जिम में ट्रेनर कौन है, तो वो भी एक लिस्ट तैयार की जाए और लिस्ट तैयार होने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। इसके बाद बीजेपी सांसद भोपाल के आलोक शर्मा भी इस पूरे मामले में आए। आलोक शर्मा ने साफ तौर पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिम ट्रेनरों में लिस्ट तैयार की जाए क्योंकि राजधानी भोपाल में लगभग 100% जिमों में से 70% जिम ऐसे हैं, पुराने भोपाल के जो इलाके हैं उन इलाकों में ऐसे जिम है जहां पर मुस्लिम ट्रेनर जो महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं और पुरुषों को भी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को महिला ही जिम ट्रेनर ट्रेनिंग दें और पुरुषों को पुरुष जिम ट्रेनर ट्रेनिंग दें। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी उन्होंने इस बात की मांग की है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने भी इस बात की मांग की और महापौर ने भी इस बात की मांग की है कि
भोपाल के जितने भी जिम हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए। लिस्ट तैयार होने के साथ साथ संचालकों को एक हिदायत दे दी है कि मुस्लिम ट्रेनर वो अपने जिम में न रखें, और सब लोगों से भी अपील की है भोपाल वासियों से कि वो जिम मुस्लिम ट्रेनरों से ना तो ट्रेनिंग लेंगे ना उनके पास जाएंगे। बिल्कुल चेतन, देखिए ये फैसला तो ठीक है कि लिस्ट तैयार की गई है और महिला ट्रेनर्स को महिला ही ट्रेनिंग दें और पुरुष को पुरुष ट्रेनिंग दें, लेकिन बिल्कुल नो एंट्री कर देना और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको ना ट्रेनिंग लेने आने देना, ना फिर देने की जो अनुमति है वो देना, ये कितना सही है? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे तमाम कारण सामने आए हैं जो हिंदूवादी संगठनों ने और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद विधायकों ने जो तर्क दिए हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा कि भोपाल में जो लव जिहाद की जो घटनाएं हुई थी वो लव जिहाद की घटनाओं की शुरुआत जिम से हुई थी कि लड़का वहां पर पहुंचा और लड़की से दोस्ती की, अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसको नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ की उसका वीडियो बनाया, फिर उसको ब्लैकमेल करने लगा, उसको धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और उसके मोबाइल में एक दो नहीं बल्कि अनेक वीडियो मिले थे। हाल ही में हमने इंदौर की घटना देखी, इंदौर की घटना भी इसी तर्ज पर हुई है। यही कारण है कि इंदौर में पहले हिंदूवादी संगठनों ने पहले भी ऐलान कर दिया कि इस तरह की घटना ना हो। यही कारण है कि भोपाल में भी अब इस तरह का ऐलान किया गया कि इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि अमूमन हम देखें तो 100% में से पुराने भोपाल में लगभग 70% में से जहां पर मुस्लिम ट्रेनर लड़कियों को भी और लड़कों को भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर पूरे ओवरऑल भोपाल की बात करें तो लगभग 60 से 70% पूरे ओवरऑल भोपाल में मुस्लिम ट्रेनर जो है ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इन घटनाओं पर अंकुश लगे, इसी के चलते हिंदूवादी संगठनों ने और बीजेपी विधायक और सांसदों ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल चेतन, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और अपडेट दे दे दर्शकों को। भोपाल के जिम ट्रेनर की लिस्ट तैयार की गई है, पुलिस को सौंपी जाएगी जिम ट्रेनर की लिस्ट। बीजेपी सांसद को मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर एतराज है। भोपाल में जिम ट्रेनर्स को लेकर अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है, कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, इतना ही। चेतन, अब जिम ट्रेनर्स को लेकर सियासत गरमा रही है। आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा ये भी हमने दर्शकों को सुनवाया। एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, देखिए हर्षा, अमूमन आपने अभी देखा इंदौर की जो घटना हुई जहां पर जो व्यक्ति लव जिहाद कर रहा था उसके जो मुख्य आरोपी है उसके मोबाइल से 100 हिंदू लड़कियों के वीडियो मिले। भोपाल में जो घटना आई उस मुख्य आरोपी के मोबाइल से 25 हिंदू बेटियों के वीडियो मिले। इसके साथ ही वीडियो मिलने के साथ साथ ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई कि उनके खातों में पैसा भी आया। पिछले 2 साल में उसके अकाउंट में 51 लाख रुपए से ज्यादा है। आखिरकार इतनी तादाद में पैसा कहां से आ रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं? हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, कॉलेज के आसपास इलाके में इन लड़कियों को टारगेट करते हैं, डांस क्लास में लड़कियों को टारगेट करते हैं, जिम में लड़कियों को टारगेट करते हैं। यही कारण है कि इंदौर ने जो फैसला लिया है कि अब इस तरीके के जो मुस्लिम ट्रेनर हैं, मुस्लिम डांसर हैं, अब उनसे हिंदू बेटियां या जिम ट्रेनर, जिम के जो मालिक हैं उनको निर्देश दिए गए कि वो उनको ना रखें ताकि लव जिहाद की घटनाओं में कमी आए। क्योंकि सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा टारगेट होने का कारण जो है बेटियों का, वो वही जिम और डांस क्लास में वो जाती हैं। जिम के बहाने, ट्रेनिंग देने के बहाने, डांस सिखाने के बहाने उनके वो पास आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है, तो बातचीत बढ़ती है और बातचीत बढ़ती तो नजदीकियों में बदलती है। और यही कारण है कि वो नजदीकियां फिर ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद जैसी घटनाओं में बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं। यही कारण है कि भोपाल में सियासत भी गर्मा गई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। गाजापट्टी में फिर चीख पुकार मच गई।